फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो हम इसको z से शो कर देते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ठीक लिखा हुआ है, पहले रियल या फिर इमेजिनरी, यहाँ पर इसका ऑर्डर आप ठीक कर दें, ठीक है। इसका मैं ऑर्डर ठीक करके लिख देती हूँ 8 प्लस 3 आयोटा, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। इसको भी हम ऑर्डर ठीक करके, ये वैसे ऑर्डर ठीक ही है, इसको मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पर -1 हो गया और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5, हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप ऐसे करें, z करके -7/8 पहले लिख लें और +5/2 और साथ में आयोटा, या आयोटा की वैल्यू बाद में लिख लें ताकि चीज़ आपको जल्दी समझ आ जाए। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो आयोटा वाली वैल्यू आप उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं जब फर्स्ट वैल्यू का कॉन्जुगेट लूँगी तो मैं क्या करूँगी, 4 माइनस की जगह अब यहाँ जाएगा प्लस, ठीक है। अगर प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 8 - 3 आयोटा। अच्छा, अब इसका कॉन्जुगेट किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ बार लगाएं। यहाँ पर आपको पता है जो जब आपके पास खाली स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो वो आयोटा की इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं, आप पहले तो आयोटा लिख देते हैं, ठीक है। बल्कि मैं डायरेक्ट इसका कॉन्जुगेट ही लेके आपको बता दूं, और ये भी साथ बता दूं, यहाँ माइनस है क्योंकि ये आयोटा ही है, ठीक है। इसकी जगह हमने ये लिखा और स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक हो गया। अब आपके पास जो है ये वाली वैल्यू, इसका कॉन्जुगेट आप लोगे तो -7/8 तो ऐसे ही आ जाएगा, मगर जो आयोटा वाली वैल्यू उसका साइन आप चेंज कर देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ आयोटा के साथ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस किस में जाएगा, माइनस में, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ये जैसे a + b आयोटा, ठीक है। हम इसको z से शो कर देते हैं। जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है ना, तो वो तरीका क्या होता है, आप इसको एब्सोल्यूट में ऐसे क्लोज करते हो, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है आप उसका स्क्वायर ले लेते हैं, और जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। मैं अगर इसको यूं लिख दूं तो आपके लिए और भी इजी होगा समझना, ठीक है। ठहरे मैं यूं आपको लिख के दिखा दूं। जैसे रियल पार्ट जो है z का आप वो ले लेंगे, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जो है z का आप वो ले लेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। जो रियल पार्ट है आपने उसका स्क्वायर ले लिया, और इमेजिनरी पार्ट के जो कोफिशिएंट है लिखा हुआ है उसका स्क्वायर आपने ले लिया। ये आपके पास 121 आ गया और ये आपके पास 144 आ गया। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 265, ठीक है, और स्क्वायर रूट आप यूं ही यूज करेंगे, ठीक है। ये इसका आपका आंसर आ गया जब आपने इसका z का मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। पार्ट कर रहे हैं, आप पहले इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लें और कॉम्प्लेक्स नंबर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आप इसको दिखा देंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। अब 3 और 6 -6 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो वो आप 7 लिख के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा। इसको हम z से शो करते हैं। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो पहले उसमें आप जो है रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे और दूसरे पार्ट में आप जो इमेजिनरी जो पार्ट है उसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लेंगे। ये 0 आ गया, ये 9 आ गया, ठीक है। जब 0 + 9 9 होता है, 9 को जब स्क्वायर रूट से ओपन करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में अब आपने क्या करना है, थर्ड पार्ट में अब आप देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, साइड बाय साइड ब्रैकेट पड़ी हुई है, ठीक है। अब आप जब भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फर्स्ट वैल्यू को स्प्लिट अप कर दें और सेकंड को रिपीट कर दें, ठीक है। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करें, 6 2 टाइम आपके पास 12 हो जाता है, 3 2 टाइम 6 हो जाता है, -6 आयोटा हो जाएगा और प्लस इंटू -3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। लाइक टर्म्स को आप सॉल्व कर दें। अब ये तो देखो कैंसिल हो गया यहाँ पर आपके पास, तब आपके पास क्या रह गया 3 और यहाँ पर -1, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस +3 आ गया और यहाँ पर आपके पास 15 आ गया। अब इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, ये इसको आप z से शो करें। अब आप इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का
स्क्वायर आप ले लेंगे और जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे। 15 का जब आप स्क्वायर लोगे तो 225 आ जाएगा। 225 प्लस 0 जो है, 0 मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, मगर अब आपको पता है उसके साथ ऐड होने के बाद आपके पास 225 आएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जब 225 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक हो गया, यही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन 7 का फोर्थ पार्ट लेते हैं। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मगर पहले हम इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें आपके पास आयोटा हो, तो हम उस आयोटा को ख़त्म करते हैं, हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का ये मेथड होता है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई भी करते हैं और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, मगर साइन चेंज कर देते हैं। अब आप देखें कि ये दोनों फ्रैक्शन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जो ऊपर की वैल्यू उससे आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट अप कर दोगे। ठीक है, और इसे आप रिपीट कर देंगे। अब हमने क्या किया, जो आपके पास फर्स्ट जो फ्रैक्शन है आपने उसको स्प्लिट अप कर देना है और इस सेकंड वाले को रिपीट करना है। इस तरह 2 आयोटा आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके दरमियान में माइनस साइन यूज करके जो है सिंप्लीफाई करेंगे। 3 2 टाइम्स 6, अब ये ब्रैकेट ओपन करें, 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 2 2 टाइम्स 4 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा 2 2 टाइम्स 4 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। लाइक टर्म्स को आप सॉल्व कर दे तो यहाँ आपके पास 7 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर आई स्क्वायर की आप वैल्यू यूज करेंगे जो आपको पता है वो -1 की इक्वल है। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब आप ऐसे करें कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 7 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 6 और 2 को कंबाइन कर लें, लाइक टर्म्स से जो है आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 4 + 1 5 आ गया। यहाँ पर आपके पास 4 - 7 आयोटा आ गया और यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में 5 आ गया। अब आपके पास जो है इसको आप z किससे शो करेंगे। ठीक है, ये 4/5 आपके पास आ गया और आयोटा के साथ भी 7/5। ठीक है, अब आप इस 5 को, क्योंकि आपके पास 2 टर्म्स हो गए हैं, तो अब आप इसको 4 के साथ भी लिख सकते हैं, 7 को भी आप 5 को 7 के साथ भी अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ चुकी है वैल्यू। अब आप इजीली इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। अब आपने सीख लिया है कि मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीका है कि आप जो रियल नंबर हैं पहले उसका स्क्वायर लेंगे, इसको आप मॉड से शो करेंगे और इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर आपने पहले रियल पार्ट का जो कोफिशिएंट है वो लिखना होता है और फिर जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है आपने उसका कोफिशिएंट लिखना होता है। ठीक है, यहाँ आपके पास 16 आ गया, यहाँ 25 आ गया। ठीक है, यहाँ आपके पास माइनस साइन था, तो अगर स्क्वायर लिया जाए माइनस साइन के साथ तो वो पॉजिटिव ही हो जाती है। ठीक है, मगर फिर भी आप वर्किंग में शो कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए आपने माइनस साइन यहाँ शो कर देना है, माइनस आपके पास आ गया तो वो 7 जो के साथ है या -7 और 5 है तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 7 टाइम 49 हो गया और आपके पास 25 हो गया। अब दोनों फ्रैक्शन में है तो अब आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। 16 + 49 आपके पास आ जाता है। आप जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65/25। ठीक है, और अब आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास 65/25 आ जाएगा। आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब 5 13 टाइम 65 और 5 टाइम आपके पास क्या हो जाता है 25 होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप अब अगर आप नोटिस करें तो ये तो स्क्वायर रूट से बल्कि स्क्वायर रूट में ही आपका ये रहेगा। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। इनका हम 5th पार्ट सॉल्व करें। अब आप ये देखें ये दोनों जो आपके पास फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मगर अगर आप नोटिस करें तो आपके पास ये थर्ड जो आपके पास फॉर्मूला है ये क्या इसी की शेप में नहीं है। ठीक है, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में है और दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इसको इजीली थर्ड आइडेंटिटी पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम थर्ड आइडेंटिटी पे सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये आपके पास 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो गया, 3 आ गया माइनस, और यहाँ पर -8 आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8 आ गया। अब आप ऐड कर लो तो 11 आ गया। इसका मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है तो हम उसको 0 से शो करेंगे। इसको z से शो कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, इसका मॉड ले लेंगे। अब जो रियल पार्ट है उस का जो कोफिशेंट है वो ले लें, और इमेजिनरी पार्ट है उसका कोफिशेंट ले लें। ये 121 आ गया, ये 0 आ गया। अब आप इससे इसको सॉल्व करें, 121 अगर आप स्क्वायर रूट भी ले लें तो 11 आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया जो आपके पास 11 है।